दिवाळी 4 दिवसावरती आली, घर वालों का डिमांड अभी बढ़ने लगा है कि ये घ्यायचे ते घ्यायचे, और कैलकुलेशन में बैठ रहा नहीं है ना, पगार में बोनस में नहीं बैठ रहा है, सब कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन इस बिजनेस में सही में अगले 3 साल आपके लाइफ अगर दोगे ना, दिल से काम करोगे ना, यहाँ पे मेहनत करोगे ना, तो 3 साल के बाद में आपको साल में एक बार नहीं डेली दिवाली मना सकते, इतना पैसा बिजनेस से आ सकता है। साधारण लोगों के लिए है, यहाँ पे किसी मिनिस्टर के बच्चे का काम नहीं है, अदानीच्या पोराचं काम नाही, रिलायन्सच्या पोराचं काम नाही, बड़े बड़े जितने भी लोग दुनिया में उनके बच्चों का काम नहीं है, हमारे ऐसे साधारण लोगों का काम। लेकिन साधारण व्यक्ति को उसके लाइफ में वो जो भी काम कर रहा है आज के तारीख में, कोई जॉब कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, उसको अगर कहा जाता है कि तेरे लाइफ का थोड़ा कीमती समय निकाल के इस बिजनेस को अगर तू करेगा तो तेरे घर में आज के तारीख में जो एडजस्टमेंट का लाइफ चल रहा है उसमें अगर एक्स्ट्रा इनकम इस बिजनेस से आएगा तो शायद तेरे जो कैलकुलेशन डिस्टर्ब है यहाँ से सुधर सकते हैं, तुझे इस बिजनेस में आना चाहिए। लेकिन ये साधारण व्यक्ति अपने लाइफ में हमेशा एक कारण देता है, एक बहाना हमेशा देता है कि मेरे पास में क्या नहीं है, क्या नहीं है साधारण व्यक्ति के पास में, 2 चीज उसके पास में नहीं होती है, हमेशा उसका एक बहाना फिक्स होता है, एक तो टाइम नहीं है और दूसरा पैसा नहीं है। तो टाइम नहीं और पैसा नहीं तो क्या कर रहे हैं आप? टाइम नहीं तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए अकाउंट में, वो भी कितना चाहिए, पैसा भरा हुआ चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए अपने अकाउंट में। मतलब हम लोग बहाना बनाते हैं लाइफ में, हम लोग कुछ भी करने के लिए बहाना बनाते हैं। और ऐसे मैंने सुना है कि बहाना बनाने वाले लोग कभी पैसा नहीं बनाते और पैसा बनाने वाले लोग कभी बहाना नहीं देते। मैंने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि एमबीए जिनका डिग्री हुआ है ना, एमबीए बच्चे जिनके पास में अच्छा डिग्री है, उनको मार्केट में 10,000 से ज़्यादा जॉब का ऑफर नहीं है। ये सिचुएशन मार्केट में इतनी बेकारी चल रही है। सोचो जो बच्चा एमबीए पढ़ा है उसको तो मिनिमम 50,000 लाख रुपए तो सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके ऊपर लाखों रुपए खर्चा किया, उसका ब्याज तो आना चाहिए कम से कम। लेकिन आज मार्केट में सिचुएशन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे ऐसे साधारण लोगों को इस बिजनेस में आना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर बड़ा पैसा कमाना है तो हमारे पास में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना हमारे पास में पैसा नहीं। इसलिए मार्केट में कहा जाता है कि पैसा वाली लोग पैसा वाली बनतात, गरीब मानुस गरीबच रहता। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी गरीब इसलिए रहता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक सवाल आपको पूछूंगा, जॉब में ताकत होती कि बिजनेस में ताकत होती है? किती लोकांना असं वाटतं की बिजनेस मध्ये ताकद असते? बिजनेस में ताकत होता है ऐसे कितने लोगों को लगता है? कितने लोग बिजनेस करते हैं? यहाँ पे हॉल में लगभग 250-250 लोग हैं, जिसमें से 80% लोगों ने हाथ ऊपर किया कि बिजनेस में ताकत होती है। और मैंने पूछा कितने लोग बिजनेस करते हैं, वहाँ पे 5-10 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अभी आपको पता है कि बिजनेस में ताकत होती है, फिर भी हम लोग आज भी बिजनेस क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बिजनेस? क्या कारण होता है? हाँ, क्यों साधारण व्यक्ति बिजनेस नहीं करता? क्या कारण होता है? लवकर सांगा, आपका नाम वेळ कमी, पैसे नहीं, बराबर ना? साधारण व्यक्ति के पास में पैसा होता नहीं, इसलिए वो बिजनेस नहीं करता। कितने लोग मानते हैं? बराबर है। अभी ये साधारण व्यक्ति को अगर मैं अभी बोलूंगा कि गवर्नमेंट से जॉब का ऑफर है, गवर्नमेंट में जॉब है, 50 रुपए सैलरी तुझे मिलेगा, साहब को टेबल के नीचे 5 लाख रुपए देना है, तो वही साधारण व्यक्ति एक रात में खड़ा करेगा। तो पैसे का प्रॉब्लम होता है क्या? पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? हमें बचपन से हमारे सॉफ्टवेयर में डाला गया है क्या? बिजनेस करने का। बिजनेस में क्या होती है? रिस्क होती है, लॉस होता है। आणि लहानपणापासून आईने बापाने आपल्या पोराच्या डोक्यात एकच घातले, काय घातले? चांगली शाळा शिकायची, चांगली डिग्री घ्यायची, कुठेतरी तुला चांगली नौकरी मिळणार, आणि चांगली नौकरी मिळते चांगली तुला छोकरी मिळणार। और ये छोकरी के चक्कर में ये बंदा नौकरी करते बैठता है। और आज नौकरी की अवस्था क्या आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज नौकरी है, कल रहेगी इसकी कोई गारंटी? बहुत सारे लोग बोलते हैं नौकरी में क्या है? सिक्योरिटी है। नौकरी में गारंटी होती है कि नौकरी में 2 रुपए महीने का कंफर्म इनकम मिलता है, बिजनेस की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आप जहां पे काम करते हो वो किसी ना किसी का तो बिजनेस है कि नहीं है? जिस नौकरी में आप काम कर रहे हो वो किसी ना किसी का बिजनेस है। वो मालिक का मूड कल आ गया और उसने सोचा मुझे धंधा ही नहीं करना है, तो आपकी नौकरी की क्या गारंटी है?
तो आज कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं है दोस्तों। आज मार्केट में हालात इतने खराब है कोरोना के बाद में, आज आप कोई भी प्रोफेशन की गारंटी दे सकते हैं। लेकिन बताने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों, जिस प्रोफेशन में मैं काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और जिसमें आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है यमा लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज 2 साल दोस्तों कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोगों के जॉब में सैलरी मिली नहीं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो चुके, लोग रास्ते के ऊपर आए थे, सब कैलकुलेशन बिजनेसमैन का जॉब वालों का डिस्टर्ब हो चुका हुआ था कि नहीं हुआ था। मार्केट में हालत खराब थे कि नहीं खराब थे ना। लेकिन यही 2 साल में जिन लोगों ने हमारे साथ में सिस्टम में काम किया ना, उन्होंने 2 साल में लोग वहाँ पे घर बेच रहे, लोग वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ बेच रहे, लोग वहाँ पे गाड़ियाँ बेच रहे। लेकिन ये 2 साल में इस बिजनेस में जो लोग सिस्टम में रहे ना, उन्होंने बेचने का काम नहीं किया, उन्होंने उल्टा बड़ा गाड़ियाँ लेने का काम किया, बड़ा प्रॉपर्टी लेने का काम किया। ये 2 साल में भी हम लोग घर में बैठे ऑनलाइन बिजनेस करके जितना हम लोग इसके पहले नहीं कमा रहे थे, उससे ज़्यादा हम लोग कमा ले रहे थे दोस्तों, छापने का काम कर रहे थे। इतना अच्छा है बिजनेस। और साधारण व्यक्ति ने बिजनेस में क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है? 0। कितना इन्वेस्टमेंट है? 0 इन्वेस्टमेंट है। और जिस धंधे में इन्वेस्टमेंट 0 होता है, वहां पर रिस्क कितना होता है? 0। तो जहाँ पे रिस्क नहीं है वहां पे हम लोग बिजनेस को कर सकते कि नहीं कर सकते? तो इस बिजनेस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आज आप क्या डिसीजन लोगे दोस्तों, मुझे पता नहीं। आप घर के जिम्मेदार लोग हो नहीं हो मुझे पता नहीं है, लेकिन खुद को एक सवाल पूछना, अगर गलती से मैं बिजनेस को ना भूलता हूँ तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है बाहर की दुनिया में कि मैं मेरे परिवार को एक अच्छा लाइफ दे सकूँ? मुझे गारंटी है दोस्तों, आज आपके सामने कोई पर्याय नहीं है बाहर की दुनिया में। लेकिन अगर इस बिजनेस की शुरुआत करते हो और आपके लाइफ का दिन 2 से 4 घंटा जो आप लोग डेली बर्बाद कर रहे हो टीवी देखने में, गप्पे छप्पे मारने में, वही 2 से 4 घंटा अगर यहाँ पे सीखने में लगाओगे और हमारे साथ में मेहनत करने में लगाओगे, तो आने वाले कुछ दिनों के बाद में जो आपका कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो गया है वो एकदम सीधा साधा हो जाएगा और आप आपके परिवार को एक अच्छा लाइफ दे सकते हो दोस्तों। मुझे आज भी दोस्तों वो दिन याद है, यहाँ पे मुझे अभिषेक सर ने यहाँ पे मेरा पहचान करके दिया है, लेकिन फिर भी मैं मेरे अपलाइन का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, मेरा छोटा भाई है दोस्तों, मेरे से 4 साल से छोटे। यहाँ पे उनका फोटो दिखा है, जो मेरे सीनियर है, मेरे से 4 साल से छोटे, लेकिन आज इस बिजनेस में उनका अचीवमेंट बढ़ा है। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन जिनके वजह से आज मैं इस बिजनेस में आया हूँ, यमा लाइफस्टाइल के जीटीसी लीडर संकेत सर को सबसे पहला मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब तक यहाँ पे लगता नहीं ना, तब तक आदमी लाइफ में कुछ करने का डिसीजन लेता नहीं। आज भी दोस्तों मुझे वो दिन याद है, अभी दिवाली का सीजन चालू है, मेरे पिताजी 26 साल पहले गुजर गए, उसके बाद में 6 साल के बाद में मेरी माँ गुजर गई। हम 3 भाई बैचलर में रहते थे। आज भी वो दिन मुझे याद आ रहे हैं। दिवाली का सीजन था, लोग आजूबाजू के लोग दिवाली का शॉपिंग कर रहे थे, काही लोग घरामध्ये गोड बनवायचे काम करतात, शंकरपाळ्या बनवतात, लाडू बनवतात, वो खुशबू बहुत भारी आता है ना, वास खूप छान येतो त्या आजूबाजूच्या घरी। कोई लोग लाइटिंग कर रहे हैं, कोई लोग घर में कलर कर रहे हैं, हर एक अपने अपने लेवल पे शॉपिंग का काम कर रहा है, सबकी दिवाली का तैयारी कर रहा है। और हम 3 भाई, सिचुएशन ऐसा था हमारे लाइफ में, इतना बैड सिचुएशन था कि दिवाली के टाइम पे हमारे घर में लाइट नहीं होता, क्योंकि 250-300 रुपये का लाइट बिल भरने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं होता था, और वो एमएससीबी वाला मीटर का निकाल के लेके जाता था। मतलब लोग दिवाली मना रहे और हम लोग अंधेरे में रहते थे दोस्तों, अंधेरे में। तो बहुत गुस्सा आता था कि पिताजी थे उस टाइम पे अपना लाइफ किया था, लेकिन आज दिन इतने खराब आ चुके कि हम दिवाली के टाइम पे भी हम लोग अंधेरे में रहे। तो सोचो दिवाली हमारा कैसा भारी रहेगा। लेकिन एक खुन्नस था कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, और मार्केट में हम लोग बहुत सारा मेहनत करते गए, बहुत सारे काम धंधे करते गए, लेकिन हर एक काम धंधे में कंपटीशन की वजह से और अनुभव कम होने की वजह से बहुत जगह पे हम लोग लॉस में चले गए, और हमारे ऊपर 15-16 लाख का कर्जा हो गया। और जब 16 लाख का हमारे ऊपर कर्जा हो गया और हम लोग लाइफ में हारे हुए थे, और ऐसे सिचुएशन में हमारे लाइफ में ये इंडस्ट्री आ गया, ये बिजनेस आ गया। ऐसे आपके तरह हमें भी ऐसे बिजनेस को दिखाने के लिए बिठाया गया था, और जब बिजनेस को हमने देखा तो हमने सोचा कि हमारे लाइफ में अभी कुछ पर्याय बचे नहीं है करने के लिए, और भी लाइफ में अपन हार चुके हैं, तो क्यों ना इस बिजनेस को किया जाए। और इस बिजनेस को करते समय हमारे पास में पैसा नहीं था। उस टाइम पे मेरे से बड़ी जो बहन है, वो उसका शादी हुआ था, तो उसका हमने मंगलसूत्र चुपचाप उससे लिया था और गिरवी रख के इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उसको भरोसा देके।
और ये बिजनेस की शुरुआती में इस बिजनेस को करते समय इस बिजनेस का नॉलेज नहीं था, तो बहुत सारी गलतियां हो रही थी हमसे और रिजल्ट नहीं आ रहा था हमको। तो हमारे सीनियर के साथ में हम लोग वापस बैठे और उनको कहा कि बहन का गहना गिरवी रख के हमने बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा आप जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, अगर यही तरीके से बिजनेस करोगे तो आपको जिंदगी में कभी रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि हर जगह पे काम करने की एक सिस्टम होती है, सिस्टम से काम किया जाता है। उसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। सिस्टम क्या होती है, एक बंदूक का गोली अगर मुझे आपके ऊपर खुन्नस निकलना है और मैंने जोर से आपको मारा तो अंदर घुसेगा? कितनी भी ताकत में अगर लगाऊंगा तो अंदर घुसेगा सर? नहीं घुसेगा। लेकिन इतना ही बंदूक के अंदर उस गोली को डालूंगा तो, और अगर एक बटन दबा हुआ तो आर पार जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब वो बंदूक के सिस्टम में वो गोली है, इसलिए वो आर पार जा सकती है, सिस्टम में ताकत होती है। पर हमें उस टाइम पे समझाया गया कि आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा और ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और तभी से लेके आज तक हमारा दिमाग लगाया नहीं, बिजनेस को करते गए और आज बताने के लिए बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ इस बिजनेस में आना है तो अकेले मत आना, इस बिजनेस में आना तो अकेले मत आना, पूरे परिवार को साथ में लेके आना, क्योंकि एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते, ताकत बढ़ती है दोस्तों। और आज हम 3 भाई इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं। आज सबसे छोटा ला भाई आज इस बिजनेस के माध्यम से CTC रैंक पे, जो मेरे से पहली वाली जो रैंक है CTC, NTC और ITC के बीच की रैंक होती है, CTC रैंक पे आज वो इस बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपए कमा रहा है। आज 40 लाख के ऑडी कार में वो छोटा भाई है। आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से मैं महीने के लाखों रुपए कमा रहा हूँ। आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से 50 लाख के मर्सिडीज बेंज में हूँ। लेकिन जिस भाई ने हम दोनों को बिजनेस दिखाया था, बीच वाला भाई, उस टाइम पे मैंने उसको बहुत भारी डायलॉग मारा था। ये डायलॉग गलती से भी आपको भी मारना मत, अभी आज नुकसान आपका होगा। मैंने उस टाइम पे उसको बहुत भारी डायलॉग मारा था, अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर तूने बिजनेस की शुरुआत की ना सबसे पहले तू बंद कर, मैं तेरे से उम्र से बड़ा हूँ, मुझे दुनियादारी पता है। आज जिस भाई को मैंने डायलॉग मारा था वो मेरे लिए रुका नहीं, उसने बिजनेस को चालू रखा। आज वही भाई इस बिजनेस के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए की जैकपॉट लगी। मैं अभी आपको सवाल पूछता हूँ, उस टाइम पे हमारा दिवाली ऐसा था कि हम लोग अंधेरे में रहते थे, लोग दिवाली